सबों को जय यीशु। मैं देविता एक्का रोतापल्ली के एससीसी की एक सदस्य हूँ। मैं माननीय बिशप स्वामी बिशप माइकल अकासियोस टोप्पो एससीसी कमीशन के सभी सदस्यों और इस ऑनलाइन सुसमाचार आदान प्रदान में भाग लेने वाले सभी ख्रिस्तीय भाई भक्तों को रोता पारिस की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए हम आज की प्रार्थना को आरंभ करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अंजलुस की विनती। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, स्त्रियों में और धन्य ते गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझमें पूरा होए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। और सब देवाना और हमारे बीच मेरा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र मां। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसे ख्रिस्त के दुख के क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। यह पवित्र समय है क्योंकि प्रभु पवित्र वचन के द्वारा हमारे बीच आना चाहते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, हम सभी ईश्वर इस प्रार्थना में सभा में स्वागत करें। भक्ति पूर्वक भाग ले। हम ईश्वर को स्वागत करें। हे प्रभु, आप कहते हैं मैं दखलाता हूँ और तुम डाली हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वह बहुत पलता, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपके बिना हम अधूरा है। हमारे बीच आने की कृपा कर। आइए हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने हृदय में, परिवार में अनुभव करें, एक धार्मिक नृत्य के द्वारा।
सपनों पे मैं तेरे सदा चलती रहूं यूं ही उम्र भर तुझको ही मैं मानो खुदा तुझको बना लूं मेरा हमसफर तेरे लौ से हो रोशन प्रभु जीवन का हर एक लम्हा हर पल मेरे लबों पे प्रभु प्यारा सा नाम हो तेरा तेरी इबादत करती रहूं मैं जिंदगी भर यीशुआ मेरे यीशु मुझे छू ले मुझे भर दे यीशुआ मेरा दिल ही तेरा घर हो ऐसा कर दे यीशुआ मेरे यीशु मुझे छू ले मुझे भर दे यीशुआ मेरा दिल ही तेरा घर हो ऐसा कर दे यीशुआ सच्चे हृदय से सदा करती रहूं तेरी आराधना गहराई से रूह की करती रहूं तेरी प्रार्थना करूं जीवन तुझे अर्पण बोलूं तुझको कभी ना सांसें मेरी सदा ही गाए तेरी महिमा सबों को जय यीशु। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। मैं आप सबों को बाइबल का सुसमाचार सुनने को आमंत्रित करता हूं और आप लोगों को यह सुसमाचार सुनकर जो शब्द या वाक्य अच्छा लगे उस शब्द या वाक्य के ऊपर मनन चिंतन करने को आमंत्रित करता हूं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों कहा, बीज बोन निकला। कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया।
और कार्टून से बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ को कुछ घास हुआ और हमने जो वचन अभी अभी सुना उसके हम चिंतन करें। अब हम जय किया को मेरे जीवन प्रभु का वचन या प्रभु का वचन मेरा जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए मैं जीवन में अनुभव करता हूँ। दुख कष्ट के में है ना मैं होने के नाते मैं बागान बस्ती के धारों में जाता हूँ। मैं अनुभव किया हूँ कि यहाँ भी वचन बोलता हूँ और प्रार्थना करता हूँ तो आदमी लोग ईश्वर का कृपा आशीष पाते हैं। इतना तक कि हिंदू लोग भी विनती प्रार्थना करते हैं और वचन सुनते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर भी मुझे को प्रभु की वाणी को सुनाने के लिए आवाज दे रहे हैं। सबों को जय यीशु।
मेरा नाम कलकी है। मैं रौता परिस का हूँ। मंदिर ईश्वर का वचन के लिए अच्छी भूमि नहीं हो पाई थी और कैसे ईश्वर का वचन के लिए अच्छी भूमि बना, उसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं सेमिनरी में पढ़ा हूँ, लेकिन सेमिनरी से निकलने के बाद विनती प्रार्थना में ध्यान नहीं देता था। हर रविवार गिरजा जाता था, लेकिन मन दिल से भाग नहीं लिया करता था। पाप सब में ध्यान नहीं देता। ऐसा मैंने कमर्शियल किया था, लेकिन उससे मुझे बहुत लॉस हुआ, एक्सीडेंट वगैरह हुआ और मेरा पैसा बहुत समस्या हो। एक दिन मेरा बहन मेरा बहन किसी के साथ एक वरदान पाया हुआ औरत के पास ही थी और वह औरत प्रार्थना किया और वचन सुनाई। कुछ देर मौन रहकर बताई कि हमारे परिवार में दुर्घटना होने वाला है। हमें परिवार विनती करने बोली और ईश्वर का वचन पढ़ने बोली। तो हम लोग घर में रोज ईश्वर का वचन पढ़ने लगे और परिवार विनती शुरू किए। धीरे धीरे घर में शांति होने लगा। मैं स्कूल टीचर हूँ। मेरा स्कूल दूर है और लेट होने से भी ऐसी गाड़ी मिलता था कि समय में नहीं पहुंचने से भी ज्यादा लेट नहीं होता था। पैसा का समस्या था, फिर भी शाम को हम बिंदी आए थे और पता कहीं ना कहीं पे पैसा का इंतजाम हो जाता था। आज जब मैं वचन को सुना तो मुझे याद आया कि कैसे ईश्वर के वचन ने मुझे बचाया। उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरा दिल भी पथरीली भी या कांटे जैसा था, लेकिन धीरे धीरे मेरा मन और जीवन में ईश्वर का वचन फल आया। अभी भी पुराने आदत और पाप मुझे करीब करीब दबा देता है, फिर भी ईश्वर का वचन और ईश्वर का शक्ति कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेता है। आज का साक्षी मैं इतना ही बोलकर अंत करता हूँ। सबों को धन्यवाद। जय यीशु। सबको मेरा उत्तर प्रदेश के गोदरेज की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सुसैना कुजू है। मैं छोटा सा ईश्वर में विश्वास करते थे और मेरे रूम का सब विधि बना के 7 दिन
बिंदी काटती थी मैंने। एक दिन मैं मेरे घर से निकल के मैं मीठा माई पारिश में काम करने के लिए चली गई। एक दिन उधर में रहते समय माँ मरियम ने मुझे मुझे एक संदेश दिया, मुझे बताया तुम मुझसे क्यों निकल आया, उस घर में इतना प्यार करते थे मैंने तुमको। उसी बात में सोचा मैंने सोचा शायद माँ मेरे मुझे इतने प्यार के रखे तो उधर से निकल। ठीक है माँ आप चलिए मैं आ भी जाती हूँ, ऐसा बोल के माँ मरियम ने आ गया। उसके बाद में मैं आते आते रास्ता खो गया। उसके बाद में मैं नींद से जाग गया। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद मुझे एक खोखी आया, खोखी के साथ में मेरे खून निकलने लगे। मेरे खून निकलने के बाद मैं डॉक्टर को बताया, मुझे एलर्जी का दवा दिया, एलर्जी का दवा खा के ठीक नहीं हुआ। उस बार गारूबंधा हॉस्पिटल में मुझे भेजा, उधर में था परीक्षा किया, कुछ भी नहीं मिला। मिशन हॉस्पिटल में भेजा। फिर तो मैंने 4 अस्पताल में गया। उसके बाद मेरे कोई बीमार पकड़ नहीं पाई, कोई अच्छा नहीं किया। उस बाद में गारूबंधा पारिश में एक छोटा सा लड़का, वो भी ईश्वर ने उसको चुना है, उसको बताया मैंने। वो उसने बताया मुझे तुझे कोई नहीं अच्छा कर सके, कोई डॉक्टर, फिर यीशु मसीह ही तुमको अच्छा कर सकेंगे, ऐसे बोल के बोला। उसके बाद में मैं फादर को छुट्टी मांग के घर से चला आया। घर वो घोड़ामारी पारिश घोड़ामारी गांव का एक मेरा रिश्तेदार है, उसमें एक ठो भैया को मैंने फोन किया, मुझे इधर से लेने आई, मैं बीमार हो गया। उसके बाद में फादर ने मुझे छुट्टी दिया। उसके बाद में मैं वहां से चली आई और उधर में रहने लगे। 2-3 दिन के बाद मैं बहुत मोटी तगड़ी थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे लाहौ निकलने के कारण मैं सूख गई थी। कोई भी मुझे बांटने का आशा नहीं करते थे और मेरे लिए बहुत दुखी करते थे मेरे चाचा। उसके बाद में एक दिन मैं ऐसे सोए हुए थे, उसके बाद में दरवाजा के पास में एक दिन यीशु आया उसका खोया हुआ भेड़ी को लेके, और उस भेड़ी को लेके मेरे यीशु ने मुझे देखे बहुत जोर से रोया।
तब मैं उसका आंसू पानी को पोंछ के मेरे शरीर में मैं खुद लगाया। उसके बाद में यीशु चला गया। उसके बाद में एक बूढ़ा आया और एक गिलास सफेद पानी मुझे दिया, लो बेटी इसको पी दिए ऐसे बोले। वो पानी को लेके मैं पिए। उसके बाद में देखा मैंने बिस्तर में सारे मेरे दुख दूर हो गया, मैं पूरा स्वस्थ हो गया। अभी खुशी के मारे मैं बिस्तर में रहने नहीं सकती हूँ, किसको क्या बताऊं। तो उस सामने में मैं 4 बजे रात में उठ के मेरे भैया भाभी को उठाने लगती हूँ, दरवाजा खटखटाने लगती हूँ। उसके बाद में मेरा भैया भाभी ने वो लोग डर गए थे कि ये तो पागल हो गई बीमार के कारण, ये तो बचे कि कोई आशा नहीं था। उसके बाद में कोई निकलने नहीं सकते थे। उसके बाद में मेरा भाभी बोला तुम पागल हो गया है। मैं पागल नहीं हूँ, आप लोग निकले मैं अब बताती हूँ ऐसा बोल। तो वो लोग थोड़ा सा दरवाजा खोला, एक तो हाथ को निकलाया और मुझे बोला तेरा हाथ दीजिए ऐसा बोला। तो मैं हाथ दिया वो लोग को, फिर भी मेरा हाथ को पकड़ा। उसके बाद में वो लोग को विश्वास है यार, वो लोग दरवाजा खोला और मैं वो लोग को घर में सांप कोई निकाला। उसके बाद में मैं वो लोग को बताया मुझे यीशु ने चंगा किया और अभी मैं सब कुछ ठीक हो गया हूँ ऐसा बोल के बताया। हाँ, उसी दिन से आज मैं अच्छी हो गई हूँ और मेरे छोटा सा परिवार मुझे यीशु ने दिया है। और आज मैं उस परिवार में हर दिन मेरे हस्बैंड के साथ में, मेरे बच्चे के साथ में विनती करती हूँ मैं, और हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो आज के लिए मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय यीशु। मेरा नाम पतरस सोय है। मैं रोहता पारिश के हेड प्रचार हूँ। मैं आप सबों को मेरा जय यीशु। साल 2019 में रोहता पारिश की ओर से इसी विनती के लिए हमारे पारिश प्रीस्ट फादर कृष्णराज लाकड़ा, कोपाटी फार्म लाइन मंडली और बंगाली गांव मंडली, ये दोनों मंडली में हम सब एक दिन का ऐसे विनती रखते थे, सप्ताह में एक बार। कोपाटी फार्म लाइन में बुधवार के दिन और बंगाली गांव में सोमवार के दिन। इसी प्रकार जब ऐसे विनती हम लोग करने जाते थे तो किसी एक परिवार में आंगन में अच्छा से एक विधि बनाई जाती थी और उसमें ईश्वर का पवित्र बाइबल को, ईश्वर का वाणी को 2 मोमबत्ती फूल के द्वारा उसको बहुत आदर और भक्ति से हम लोग विधि में रखते थे और ऐसी विनती शुरू करते थे। उसी विनती में हम लोग जब बाइबल के बात को सुनते हैं तो बाइबल के बातों को सुन के बहुत कोई आकर्षित हो जाते थे। फिर भी जब हम लोग कोपाटी मंडली में किसी एक परिवार के घर में ऐसी विनती करते थे तब बहुत कोई हिंदू लोग हैं, उनमें से बहुत कोई सुनने के लिए आते थे और चुपचाप खड़ा होके सुनते थे। इसी प्रकार कोपाटी फार्म लाइन में प्रभु यीशु का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और हम लोग ऐसी विनती को जारी रखते हुए हम लोगों का फादर पारिश को हम लोग खबर किए
कि फादर कोपटी फार्म से बहुत हिंदू लोग हम लोगों का विनती प्रार्थना सुनने के लिए आते हैं। सुन के वो लोग को अच्छा लगता है, विश्वास लगता है। तो फादर ने हम सबों को बोला ठीक है, कभी कभी उनका परिवार में जाके विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उन लोगों से मिलिए, प्रभु का वाणी सुनाइए। और हम लोग वैसा ही करते चला। और जब हिंदू भाई बहनों को पूरा विश्वास हुआ कि हम लोग अभी बपतिस्मा या ख्रिस्टान होंगे, तो हम लोगों का पाली पुरोहित हो सकता या 15 दिन का दिन रखा, ताकि उन लोग को अच्छा से धर्म का ज्ञान प्राप्त हो, यीशु को अच्छा से जाने, यीशु को अच्छा से पहचाने। और इस प्रकार सिस्टर प्रेशर फादर मिल के उन लोगों के लिए हम लोग 10-15 दिन क्लास लिए, बपतिस्मा के बारे, यीशु का बारे, सैक्रामेंट के बारे, बहुत कुछ को हम लोग सिखलाने लगे। जब उन लोग अच्छा से शिक्षा प्राप्त किए, तो हम लोगों के पारिश प्रीस्ट फादर क्रिस्टोराज बिशप के साथ बातचीत करके वो जो 7-8 घर हिंदू लोग थे, और कहीं कहीं 1-2 जन भी आते थे, माँ बाप तो हिंदू, फिर भी बेटा बेटी हम लोगों का क्रिश्चियन समाज में आने के लिए इच्छा किए थे। ये सब मिलकर 25, 45 या 40 ऐसा ये लोग बपतिस्मा लेके यीशु को स्वीकार किया। हम लोगों का पाली पुरोहित को भी बहुत खुशी हुई, हम लोग का बिशप स्वामी को भी बहुत खुशी हुई कि इस ऐसी विनती के द्वारा कोपटी फार्म लाइन के मंडली के लोग इतना विनती प्रार्थना करने लगा, ताकि हिंदू भाई बहन सब भी विनती प्रार्थना के द्वारा यीशु को पहचान लिया। मैं भी उस समय हिंदुओं के बीच में जाता था, यीशु का सुसमाचार सुनाता था, और लोग बड़े विश्वास के साथ उन्होंने यीशु को स्वीकारा। इसी प्रकार जब ऐसे विनती हो रहा था, कुछ दिन के बाद एक हिंदू स्त्री बहुत बीमार में पड़ गई। मैं उनसे भेंट किया था, फादर को भी पूछा, फादर बोला ठीक है, उनके लिए विनती प्रार्थना कीजिए। और एसएससी दिल से भी आके उनके लिए विनती प्रार्थना किए। और जब विनती प्रार्थना किए, फिर भी वो स्त्री 3 दिन के बाद मर गई। उनको भी मिशनरी भाई बहन सब, यानी हम प्रचार होने के नाते हम लोग अपना कब्रिस्तान में विनती प्रार्थना के साथ उनको दफनाया। ये तो फार्म लाइन क्रिश्चियन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नमूना बन गया कि क्रिश्चियन लोग इतना प्यार देते हैं हिंदू लोग को, ताकि वो लोग अपना कब्र में उनको लेके दफनाया। आज इससे विनती के कारण हम लोगों का रौटा पारिश के पारिश प्रीस्ट फादर क्रिस्टोराज लाकड़ा, जो बंगाली गांव कोपटी फार्म लाइन में जो एसएससी विनती चल रहा था, बहुत कोई सुधर गए हैं, नशा पानी से भी सुधर गए हैं, घर में भी गिरजा प्रार्थना
हमेशा चलते रहते हैं और लोग प्यार और प्रेम को पहचानने लगा। तो मैं इतना ही बोल के अपना बात अंत करता हूँ। सबों को जय यीशु। अभी मैं आप लोगों के सामने 2 प्रश्न रखता हूँ। आज के सुसमाचार द्वारा परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करना चाहता है। दूसरा, हम आज या कल परमेश्वर के लिए एक छोटी सी क्या अच्छा कर्म कर सकते हैं। जय यीशु। दया की माला बिनती। हे पिता हमारे तेरा राजा हमारे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु दुष्ट से बचाओ। प्रणाम करिया और पिता प्रभु यीशु के दुख का क्रूस मरण के कारण
यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के कारण तेरे पराये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट और प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों की प्रायश्चित के लिए तेरे पराये पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के पावन हमारी सहायता को मैं तुझे बताता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस हमारा सारी दुनिया पर दया कर। हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे पराये पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के पावन हमारी सहायता को मैं तुझे बताता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर।
स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर यीशु के दुर्भाग्य स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर यीशु के दुर्भाग्य स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर यीशु के दुर्भाग्य स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर यीशु के दुर्भाग्य स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर 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 यीशु के दुर्भाग्य स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर हे पावन ईश्वर तेरे पावन ईश्वर तेरे पावन ईश्वर पावन सर्वशक्तिमान तेरे पावन ईश्वर कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षित के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर दुनिया के सृष्टिकर्ता ये दुनिया कोविड और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता से भर गई है। हम आपसे मांगते हैं कि हमें चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता लोगों को गरीबों भूखों बेकारों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट दुनिया के अपने पवित्र नाम से इस दुनिया को पवित्र चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के हाथों का मार्गदर्शन कर जिससे वे बीमारियों अपनी पूरी शक्ति और सहायता के साथ कर सके। हे पवित्र दुनिया के प्रतिपालक हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई बनाकर जो चिंतित निराश उन्हें शक्ति साहस एवं नई आशा प्रदान करें। हे पवित्र मरिया कलीसिया और पूरे विश्व की माता हमारी दुनिया को विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश सभी पुरोहितों धर्म भाइयों धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे मां हमारे साथ हमें शक्ति दे और हमारे लिए आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। हे पिता हमारे जो शांति प्रणाम मारिया
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, यीशु के चरणों में जीवन मिला मुझे। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, यीशु के चरणों में जीवन मिला मुझे। गाऊं मैं जय जयकार, गाऊं मैं जय जयकार, गाऊं मैं जय जयकार, गाऊं मैं जय जयकार। मुक्ति मिली मुझे, शांति नो में जीवन मिला मुझे। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, यीशु के चरणों में जीवन मिला। मुझको प्रेम का दान, यीशु ने दिया है मुझको प्रेम का दान। सबको सुनाऊं हालेलुया गाऊं, हालेलुया गाऊं सदा। सबको सुनाऊं हालेलुया गाऊं सदा। मिली मुझे, शांति मिली मुझे, यीशु के चरणों में जीवन मिला मुझे। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, यीशु के चरणों में जीवन मिला मुझे। मुझको मुक्ति का दान, यीशु ने दिया है मुझको मुक्ति का दान। सबको सुनाऊं हालेलुया गाऊं, हालेलुया गाऊं सदा। सबको सुनाऊं हालेलुया गाऊं, हालेलुया गाऊं। मुक्ति मिली मुझे, शांति यीशु के चरणों में जीवन मिला मुझे। मुक्ति मिली मुझे, शांति यीशु के चरणों में जीवन मिला। मुझको शांति का दान, यीशु ने दिया है मुझको शांति का दान। सबको सुनाऊं हालेलुया गाऊं, हालेलुया गाऊं सदा। सबको सुनाऊं हालेलुया गाऊं, हालेलुया गाऊं सदा। मुक्ति मिली मुझे, शांति
मिली मुझे यीशु के चरणों में जीवन मिला मुझे मुक्ति, मिली मुझे शांति, मिली मुझे यीशु के चरणों में जीवन मिला मुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम आपको अपने सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस प्रार्थना द्वारा आपने अपने वचन से हमें परिपूर्ण कर दिया। आपके वचन में ही हमारा जीवन है। आपका वचन हमारा जीवन का स्रोत है। हमारे ये एक आईना है जिनमें हम अपने को देख पाते हैं। हमारे ये एक सहारा है जिनके द्वारा हम जीवन की राह चल सकते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, इस वचन, इस अमूल्य वचन को हमेशा अपने हृदय में संजोए कर रखने के लिए हमें सहायता करें और इनके द्वारा अपना जीवन में हम एक अच्छा जीवन बिता सके। इन्हें आशीष हम आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। सबों को जय यीशु। मैं दीपिका एक्का राउटा पारिस की हूँ। इस सुंदर एसएससी प्रार्थना को अंत करने से पहले मैं राउटा पारिस एसएससी के ओर से मैं धन्यवाद का शब्द रखना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ईश्वर अपने उपस्थिति और वचन द्वारा हमें ढेर सारा आशीष और कृपा से भरपूर कर दिया है। इस एसएससी प्रार्थना में मैं हमारे माननीय बिशप स्वामी माइकल आकाशिस टोप्पो और एसएससी कमीशन के सभी सहायक और को धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों के मदद द्वारा हम आज राउटा पारिस में प्रार्थना कर सके और सभी ख्रिस्त भक्तों को एसएससी प्रार्थना सभा में अगुवाई करने के लिए मैं हमारे पारिस प्रेस फादर क्रिस्टोराज और असिस्टेंट फादर प्रकाश को धन्यवाद देती हूँ। आपके इस एसएससी प्रार्थना को पवित्रमय बनाने के लिए बहुत कष्ट किया है। व्यस्त होने पर भी वीडियो बनाए और एसएससी प्रार्थना ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने बहुमूल्य समय ईश्वर के महिमा के लिए दिया। मैं हमारे राउटा पारिस के सीएमसी कॉन्वेंट के सुप्रियर सभी सिस्टरगण और एस्पिरेंट को भी धन्यवाद देती हूँ और हमारे बजराझार के यूथ जो हमें सुंदर डांस द्वारा मदद किए हैं और साथ में प्रचार पत्रस मिस्टर प्रकाश सिंह, मिस्टर कल्याण तिर्की, मिसेस सुसाना, मिस देविता एक्का, सबों को धन्यवाद देती हूँ। अंत में मैं फादर थेदोर पुर्ती को भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।
जय यीशु। जय यीशु।